नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर राजस्थान में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। 22 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुआ है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने यह आदेश दिया है क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इस बीच में फैसले लेना बहुत जरूरी है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने यह आदेश दिया है। तो शिक्षा विभाग का राजस्थान में एक बड़ा फैसला, 22 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से अब यह फैसला लिया गया है कि 22 अप्रैल से जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसे घोषित किया गया है। शिक्षा निदेशक जो सौरभ स्वामी हैं उनका यह आदेश, जिसके बाद अब राजस्थान में शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया उसमें 22 अप्रैल से जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसे घोषित कर दिया जाना है। एक तरफ संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राजस्थान में भी आपने देखा होगा बहुत मामले कोरोना के हर दिन सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारें इस पर लेकर चिंतित हैं और लगातार प्रयास राजस्थान सरकार भी कर रही है, लेकिन कहां पर ये नंबर और केसेस रुकेंगे, पॉजिटिविटी रेट कहां पर जाके रुकेगा, क्योंकि ये हर दिन जो आंकड़ा सामने आता है वो सबको डरा रहा है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राज्यों में सामने आई हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ संक्रमण दर बहुत तेज है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति अगर ऐसी है तो फिर हम इससे कैसे लड़ेंगे। लेकिन इस बीच ये खबर जो राजस्थान से आ रही है, जयपुर से, शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला। संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े हैं। संजय, 22 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए। सौरभ स्वामी ने यह आदेश दिया है और क्या क्या आदेश दिए गए हैं? शंकर, मैं बता दूं, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, इसको देखते हुए पहले से ही क्लास कक्षा 1 से लेकर 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया था। उसके बाद सभी जो शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, उनको बंद कर दिया गया था। इन सबको देखते हुए शिक्षा मंत्री की बैठक मुख्यमंत्री से हुई और गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को आदेश दिए कि जो गर्मियों की छुट्टी बच्चों की जून में होती है उनको अभी से लागू कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल ऐसे ही बंद हैं तो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी जाए, जिससे जो अभिभावकों और बच्चों में जो अफवाहों की स्थिति है वो पैदा ना हो। इसीलिए आज जो शिक्षा निदेशक है सौरभ स्वामी, उन्होंने आदेश निकाले कि सभी विद्यालयों का 22 अप्रैल से, यानी कि कल से, ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जाती है। जी शंकर, चलिए, बहुत संजय आप बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। एक और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही, जहां पर राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 14,622 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के राजस्थान में। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है। 3,765 रिकवर भी हुए हैं जो कि ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन 14,622 नए मरीज जब सामने आए हैं उसने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। ये मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए चिंता बढ़ा रहे हैं राजस्थान में भी। और मौतों का जो आंकड़ा है, 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 3,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। कोरोना को उन्होंने मात दिया है। संजय वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, ये 24 घंटे के आंकड़े डरा भी रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में ये है कि आंकड़े कहां पर जाके रुकेंगे। सरकारों की तरफ से प्रयास हैं, दूसरी तरफ हेल्थ सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या ये आंकड़े डरा नहीं रहे? क्या ये आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा कर सकते हैं और ज्यादा? बिल्कुल शंकर, बता दूं, राजस्थान में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार जो लगातार बढ़ रही है वो चिंताजनक तो है ही। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की और उसके बाद फिर जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने की घोषणा की, जो 3 मई तक राजस्थान में मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री की और तमाम जो चिकित्सा विभाग है, तमाम जो डिपार्टमेंट है, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इसको फैलने ना दिया जाए। इस स्थिति में वहाँ कंट्रोल किया जाए, रिकवरी रेट को बढ़ाया जाए। इसीलिए लगातार चिकित्सा विभाग, मुख्यमंत्री खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार चिकित्सा विभाग को निर्देश दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है।
लेकिन आज जो खबर आई है उसमें एक बड़ी ये है कि जितने लोग 14,622 में से 3,765 लोग ने रिकवर भी किया है। तो रिकवरी रेट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसीलिए लोगों से बार बार मुख्यमंत्री और तमाम पुलिस के आला अधिकारी सड़क पर निकलने वाले लोग हों या टीवी के जरिए, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग, आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह कोरोना से बचाव का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। तो लगातार सरकार, सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इस बात पे जुटे हुए हैं कि राजस्थान में इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जी शंकर, बिल्कुल, ये पालन कराया जा। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में स्थिति है, कोरोना का कहर है, वो बहुत डरा रहा है लोगों को। संजय, आप हमारे साथ बने रहेगा। दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। जयपुर से खबर आ रही, जहां पर राजस्थान में 22 अप्रैल से बैंकों का समय बदला है। जी हां, समय में बदलाव किया गया बैंकों के। अब शाम 4 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। तो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी SLBC की बैठक में यह फैसला हुआ है कि 22 अप्रैल से 15 मई तक ये जो आदेश है ये लागू रहेगा। तो 22 अप्रैल से 15 मई तक ये आदेश लागू रहेगा। समय में बदलाव किया गया है राजस्थान में। 22 अप्रैल से बैंकों का जो समय है वो बदला है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए राजस्थान से। संजय, कोरोना की वजह से ही जाहिर है फैसला लिया होगा। पहले क्या समय था, अब क्या निर्धारित किया गया है और कब तक ये समय है? बिल्कुल शंकर, बता दूं, पहले 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय बैंकों का होता था और बैंक का कामकाज उसमें होता था। अभी बैंक जो कमेटी है उन्होंने बैठक की और बैठक करके ये निर्णय लिया कि कोरोना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है बैंकर्स राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की ओर से कि अब बैंक का समय बदला जाए। अब बैंक जो है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का समय किया गया है और 4 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। और ये आदेश 22 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा। इससे लोगों को अब अपना जो कामकाज है बैंकों से संबंधित वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में निपटाना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक ने निर्णय किया है, जो राजस्थान के बैंकर्स कमेटी है उसने निर्णय किया है कि किस तरह से बैंक कर्मचारियों को भी कोरोना से बचाया जाए और कम अवधि में जिनको जरूरी हो वही काम करें। बाकी लोग अपने मोबाइल ऐप पर, जो बैंक का ऐप है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, सारी चीजें अपने घर पर बैठ के मोबाइल के जरिए और इंटरनेट के जरिए बैंक की सेवाओं का लाभ लें। जहाँ जरूरी हो जब भी वो बैंक में आए। ये बैंकर्स ने अपील भी की है और इसीलिए बैंक का समय अब बदला है कि कोरोना के चलते बैंकर का समय बदलना जरूरी हो गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में 22 अप्रैल से जो बैंकों का समय है उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उसी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। खबर 12 से, जहां पर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है और न ही यहां आने वाले मरीज सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि डॉक्टर की ओर से भी कोई यहां पर इंतजाम नहीं है, जिस वजह से शहर में कोरोना फैलने की संभावना तेज हो गई है। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी डॉक्टरों के आवासों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से डॉक्टर के हौसले बुलंद हैं। जिला प्रशासन और पुलिस केवल व्यापारियों और ग्रामीण लोगों पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रही है। और राजसमंद में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सरकार, संगठन और आमजन हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी लोग खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और बिना काम बाजारों में घूम रहे हैं। दुकानें बंद कर व्यापारी भी बाजारों में यहां वहां भटकते हुए नजर आते हैं। सरकार ने इसका पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन उसके बावजूद कितना उनका पालन हो रहा है ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं। राजसमंद के किन्नर समुदाय के लोग बाजारों में घूमकर बिना मास्क वाले लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें बिना काम बाहर नहीं निकलने की नसीहत दे रहे हैं। साथ ही साथ समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये जागरूकता लगातार प्रशासन की तरफ से भी चलाई जा रही है। लेकिन जो दुकानें बंद रखने की बात है वो आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी। बहुत सारी ऐसी दुकानें जहां पर आपको लोगों की भीड़ नज़र आ जाएगी।
और जालोर में कोरोना बेकाबू है। लगातार पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को जन अनुशासन पखवाड़े का निर्णय लेना पड़ा, वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो रहा है। बाजारों में आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही वैसी ही दिखी है और जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में तो बाजार पूरी तरह से खुले नजर आए। इसके अलावा इन दिनों शादियों का बम्पर सीजन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते आम लोग भारी परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को बीच का रास्ता निकालकर लोगों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ रहे हैं। सीमित समय के लिए शादियों के सामान से जुड़ी सामान की दुकानें जिनको खोलने की छूट देनी चाहिए। वहीं जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, जिसमें कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा फैल रहा है। और खबर 12 से, जहां पर 21 अप्रैल यानी कि आज से शहर में कई दुकानों को सीज किया गया और चालान भी काटे गए हैं। आपको बताएं कि 12 तहसीलदार और 12 शहर कोतवाल मांगेलाल ने यह कार्रवाई की है और अगले आदेश तक ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोतवाल मांगेलाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आंकिया ने जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां इस दौरान उन्होंने ट्रामा वार्ड, आइसोलेशन, मेडिकल वार्ड, ऑक्सीजन की स्थिति सहित कई बिंदुओं पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सही की गई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और बाकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आवश्यक होने पर अस्पताल में व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव, कैंसर इकाई प्रभारी डॉक्टर मनीष वर्मा और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 19 से 3 मई तक के लिए जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद शहर में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय शादी का सीजन है, लोगों को खरीदारी भी करनी है। कई व्यापारी छुपते छुपाते लोगों को सामान भी बेचते नजर आए। कई दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई, इसके बावजूद भी वो दुकानें खुली मिली। व्यापारी वर्ग को प्रशासन और सरकार के फैसले का विरोध कर रहा और प्रशासन को कोसता हुआ नजर भी आ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।